पोस्टर बड़ा खूबसूरत है, आप दोनों ने पगड़ी पहनी है सीरीज़ में। किस तरह का इमोशनल अटैच है उसके साथ? पगड़ी मतलब क्योंकि ਅਸੀਂ ਦੋਨों ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पंजाबी हैं, हाँ जी। है ना? क्योंकि मेरा तो गढ़ ही है, मतलब चंडीगढ़। तो अ, हरियाणा की राजधानी है और पंजाब की राजधानी है। तो अब बीइंग पंजाबी, क्योंकि हम जब लोग वहाँ विचरते हैं या लोगों से मिलते हैं तो सानू सरदार ही मिलते हैं, हुँ, है ना? और उनकी जो शान है वो पगड़ी है। तो गुरु महाराज ने जो एक ये सर सर के ऊपर ताज बख्शा है, तो जब भी उसको पहनता हूँ तो एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग ही, मतलब ऐसा लगता है कि यार एक एक किसी नई दुनिया, कुछ रूहानी, कुछ रूहानियत वाली दुनिया में विचर रहा हूँ, या मतलब इस तरह का। और उसके बाद जब बेटे ने भी पगड़ी पहनी, तो वो बाप बेटे का एक रिलेशन ऐसा इतना अ, अंदर से इतना, मतलब वो अटैच्ड था कि बाकी तो चलो कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्राडिक्शंस जो भी एक फैमिलीज में चलते हैं, लेकिन अब पगड़ी पहनना तो ऑलवेज अ प्लेजर फॉर मी, ऑलवेज ऑलवेज। ट्रेलर मैंने देखा बड़ा ही खूबसूरत है। पिता का भार आप सँभाल रहे हैं, बहुत सारी जद्दोजहद, बहुत सारे लेयर्स हमें दिखाई दिए हैं। ज़रा बताएँगे क्या जद्दोजहद चल रही है पिता की? पिता अभी पिता पिता तो मेरा काफी चल ही रहा है, बिकॉज पिछले कुछ कामों में भी पिता, इसमें भी पिता, आगे भी कुछ काम, क्योंकि अब जिसको मुझे जो जैसे देखना चाहता है तो मुझे वैसे ही देख रहा है। और बीइंग अ प्रोफेशनल एक्टर ये मेरा फ़र्ज़ है। और मैं शुक्राना करता हूँ वाहेगुरु का, परमात्मा का, कि मुझे इस काम मिल रहा है एटलीस्ट, राइट? हुँ। तो बीइंग अ पिता, डेफिनेटली, मतलब क्योंकि जब आप इन रियलिटी पिता हैं, है ना? अभी अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि इस 19-20 साल के लड़के को अगर पिता करना पड़े तो शायद तेरा एफर्ट लगेगा उसमें, हुँ। है ना? और बहुत ज़्यादा तू कहीं उसमें जाएगा कि यार कहाँ से पिता ढूँढूँ? जी। अब मुझे तो पिता ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आई एम ऑलरेडी अ पिता। He's lived that life. तो या तो वो मज़ा आता है, Yeah. डेफ़िनेटली करके अब मज़ा आता है। और जब इस तरह के बच्चे मिल जाते हैं, है ना? तो फिर तो कमाल ही है। अ, आई ऑलवेज़ एन्जॉयड दैट। तो इस वाले किरदार में आप एक लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होती है पिता की जो आप नेक्स्ट जनरेशन में देना चाहते होते हैं, तो ये तो बहुत कॉमन ये हाँ, बहुत कॉमन चीज़ भी है। और मेरे ख्याल से हर कोई जो बाप बेटे का रिलेशनशिप है, या बेटी बाप का है, या तो ऑब्वियसली हर माँ बाप तो यही चाहता है कि यार मेरा बच्चा ग्रो करे। हुँ? और उसे आप उसके सपने जो हैं वो साकार हों, और कहीं न कहीं वो जो हमारे रीति-रिवाज़, हमारी परंपरा, उसको आगे लेके चले। ये नहीं कि मतलब जैसे सपोज़ मैं सिख कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हूँ, राइट? हुँ, तो मैं ये चाहूँगा डेफ़िनेटली यार कि जो मेरे बच्चे हैं वो ये नहीं कि मतलब इससे कुछ यू टर्न मार लें, या कुछ जो मैंने उनको जो दिया है एक लेगेसी, या जो एक परंपरा, तो मैं डेफ़िनेटली अपने बच्चों से ये ज़रूर चाहूँगा कि वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करें। और मैं जब नाना या दादा जब भी बनूँ तो मैं उनको भी सिंह स्वरूप में देखना चाहूँ। तो इस तरह का जो एक किरदार इसमें निभाने की कोशिश की है। और बाकी तो सीरीज़ जब आएगी तो सबको मालूम पड़ेगा कि व्हाट एग्ज़ैक्टली इट इज़। हुँ? नॉट हुँ। ओनली फादर, बच्चे भी इम्पोर्टेंट हैं। हुँ। जब पंजाबी कल्चर आप करते हैं, आप उसी कल्चर से आते हैं, कितनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं क्योंकि ये सिनेमा में जाने वाला है तो? बिल्कुल जी, वो मतलब आप ये सोचो कि ऐसा फ़ील भी होता होगा एक्टर को, जब आप इस तरह की कोई ज़िम्मेदारी उठाते हो। सब तो पहले तो ये जो सिर का ताज है इसकी इज़्ज़त है ना, हुँ, वो वो मर्यादाओं का पालन, और जो
उस ताकि किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना लगे। तो वो सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली लेके चलना पड़ता है। और फिर जब आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन आता है कि यार पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पंजाब तो मतलब वो पंजा दरियावां दी धरती है ना? और वो दरिया जाके समंदर में मिलते हैं तो जाके समंदर बनता है। तो उसी कोशिश होती है कि उसी समंदर में गोता मारें और जितना गहराई तक जा सकते हैं, कुछ अच्छा मोती हाथ लगे। तो बस ये एक एक तरह नाल यही कहांगा कि जी अ अ, महाराज ने एक एक कला बख्शी है सिर्फ़ सेवा वास्ते। हुँ। डेफ़िनेटली मतलब हाँ, ठीक है, ब्रेड एंड बटर वो तो चल हर एक की ज़रूरत है यार, वो तो अभी यू हैव टू अर्न दैट ऑल्सो ना। पर बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि इस कला से परमात्मा ने नवाज़ा है। और ये भी एक एक तरह की सेवा है। जब मैं ग्रो हो रहे थे, हम बड़े हो रहे थे, तब हम जब पंजाबी कैरेक्टर सोचते तो हम सब फ़नी सोचते थे। लेकिन अभी करीबन 1 दशक से इतनी खूबसूरत रिप्रेज़ेंटेशन हो रहा है, उस बदलाव के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ आ रही है, बहुत अच्छा खूबसूरत रिप्रेज़ेंटेशन हो रहा है सिख कम्युनिटी ऑब्वियसली का। मुझे लग रहा है कि जैसे-जैसे वक़्त बदलता गया, टेक्नोलॉजी में सुधार होना शुरू हुआ। पहले हमारे पास सिर्फ़ सिनेमा होता था, हुँ, है ना? तो हो सकता है इतनी पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि पूरे भारतवर्ष को रिप्रेज़ेंट करना है एक सिनेमा ने, हुँ, हाँ? तो उसमें पंजाब तो एक सूबा है, एक अलग राज्य है, फिर जिस तरह से बाकी सब राज्य हैं, तो जहाँ लोगों को लग रहा होगा कि यार नहीं यूपी बिहार का जो मतलब उस तरह का कुछ, बिकॉज़ क्या है कि वो भी तो अगर फ़िल्म में खर्चा हो रहा है, तो जब उसकी रिटर्न ही नहीं है, तो उसको भी तो मद्देनज़र रखना है ना। तो हो सकता है कि मतलब लोगों ने उस वक़्त इस तरह का इतना बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया हो कि यार पंजाब में और बड़ा कुछ है। पंजाब की मिट्टी 5 दरियाओं की मिट्टी है, इसके अंदर कल्चर है, इसमें प्यार मोहब्बत की बातें हैं, इसमें पीरों फ़कीरों की वाणी है, गुरबाणी है, खुशबू है, वो सब, है ना? तो उस जैसे-जैसे लेकिन हम लोग फिर सोशल मीडिया एक्टिव हुआ, फिर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स आए, तो हैट्स ऑफ टू ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स यार, जिन्होंने मतलब पता नहीं कहाँ से कोने में बैठे हुए एक्टर्स को ढूँढा। नहीं तो मेरी कहाँ औकात थी कि मैं यहाँ मुंबई में आके स्ट्रगल कर पाता और आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहा होता, इतने सब लोग वो देख रहे। नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाता अगर ये इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स ना होते हमारे पास। हाँ, जो एक रियल एक मिट्टी का बंदा ढूँढ एक्टर लेके आ रहे हैं, ये जमशेदपुर से इसको ढूँढा, राइट? तो अ, अब वो चीज़ें तो ये वो तो फिर टाइम के साथ चीज़ें चेंज हुई हैं, है ना? हुँ। तो इसलिए या वी आर लकी इनफ कि इस ऐसे समय में पैदा हुए और इस समय तक पहुँच गए कि अपनी मिट्टी को थोड़ा बहुत रिप्रेज़ेंट कर सकें, दैट्स इट। इंटरव्यू में एक आपने कहा कि भगवान की दया से मुझे काम मिल रहा है, लेकिन सिर्फ़ काम नहीं मिल रहा, आपको बहुत ही खूबसूरत काम मिल रहा वाह, वाह! है। कैसा रहेगा 2026 हमारे लिए आपकी तरफ से? मैं मतलब एक नाम लूँगा, खान साहब, हुँ, मरहूम श्री इरफ़ान खान साहब। जिनको मतलब इतना मैं उन उ यार उस मतलब उनके बारे में मेरे को कुछ ऐसा करना है मतलब कि लोग इस तरह से याद रख पाएँ आपको। तो मैं ऑब्वियसली 2026 अब चढ़ा है, बढ़िया साल चढ़ा है। सो मेरी पहली सीरीज़ जो है वो रिलीज़ होने जा रही है साल के दूसरे महीने में। तो 10 महीने और बाकी हैं अभी। तो डेफ़िनेटली एक के बाद एक के बाद एक कुछ तो काम ऐसे पेंडिंग हैं जो आने वाले हैं, राइट? और उसके बाद इस साल में बिज़ी हैं, काम कर रहे हैं। और कोशिश जारी है कि यार कुछ ऐसा नाम कमा पाएँ जो इरफ़ान साहब ने कमाया, नसीर साहब ने कमाया, ओम जी ने कमाया। तो मेरे को थोड़ा-सा इस तरह का ज़ोन पसंद है।